दोस्तों 2021 में नाइकी की मार्केट वैल्यू थी 270 बिलियन डॉलर। आज 2026 में वो आधी से भी कम रह गई है। एक ऐसी कंपनी जो स्पोर्ट्स का मतलब थी, माइकल जॉर्डन से लेकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो तक सबका नाम नाइकी के साथ जुड़ा था। तो सवाल ये है, नाइकी के साथ हुआ क्या? कैसे एक लीजेंड ब्रांड ऑपरेशनल क्राइसिस में फंस गया? आज की वीडियो में हम डिकोड करेंगे नाइकी के डाउनफॉल की पूरी कहानी। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, नाइकी हमेशा सिर्फ एक शू कंपनी नहीं थी। नाइकी एक इमोशन था, जस्ट डू इट। सिर्फ टैगलाइन ही नहीं था, ये एक मूवमेंट था। 90s में एयर जॉर्डन ने स्नीकर कल्चर क्रिएट करा। 2000 के बाद नाइकी ने एथलीट्स को गॉड बनाया। रिटेल स्टोर्स, फुट लॉकर्स, लोकल शॉप्स, जहां देखो नाइकी नाइकी। इनोवेशन का मतलब था नाइकी। एयर मैक्स, फ्लाई क्लिंट, वेपर फ्लाई, हर 2-3 साल में गेम चेंजिंग प्रोडक्ट्स। 2021 तक नाइकी वॉज अनटचेबल। रेवेन्यू 44 बिलियन डॉलर क्रॉस कर चुका था। लेकिन यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। 2020 में पैंडेमिक के बाद नाइकी ने एक बड़ा डिसीजन लिया। नाम था डायरेक्ट टू कंज्यूमर का स्ट्रेटजी, यानी D2C। प्लान सिंपल था, बीच के रिटेलर्स को हटा दो, फुट लॉकर्स, लोकल स्पोर्ट्स शॉप, सबसे रिश्ता तोड़ दिया। कस्टमर सीधा Nike.com उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से खरीदेगा, नाइकी ऐप से खरीदेगा, मार्जिन बढ़ेंगे, डाटा मिलेगा और जेंजीज को डायरेक्ट टारगेट कर पाएंगे। पेपर पे ये सारी स्ट्रेटजीज बहुत बढ़िया लगती हैं, लेकिन नाइकी एक चीज भूल गया, सेल्फ स्पेस इज वॉर। जब आप फुट लॉकर से निकल जाते हो तो वो सेल्फ खाली नहीं रहता, उस सेल्फ को भरने आते हैं नए प्लेयर्स। होका, ऑन रनिंग, न्यू बैलेंस। कस्टमर मॉल गया, नाइकी ढूंढ रहा था बट उसको नहीं मिला। सामने होका के शूज उसे दिखे, उसने ट्राई करा और पसंद आ गया तो कस्टमर गया ना भाई। नाइकी ने अपना 50 साल का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खुद से तोड़ दिया। डाटा के चक्कर में ब्रांड की फिजिकल प्रेजेंस ही खत्म कर दी, और ये सबसे बड़ी गलती थी। नाइकी का हमेशा से डीएनए था स्पोर्ट्स स्पेसिफिक इनोवेशन। रनिंग के लिए अलग टीम, बास्केटबॉल के लिए अलग, फुटबॉल के लिए अलग, एक स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन के लिए अलग, हर स्पोर्ट्स के लिए डिफरेंट टीम्स। लेकिन नए सीईओ जॉन डोनाही के अंडर नाइकी ने रिस्ट्रक्चर करा, स्पोर्ट स्पेसिफिक डिवीजन हटा दिया और उन्होंने 3 जेनरिक कैटेगरीज रखे, मेन, वुमेन एंड किड्स। रिजल्ट, रनिंग शूज बनाने वाले लोग अब लाइफ स्टाइल स्नीकर रिव्यू कर रहे हैं। बास्केटबॉल का डिजाइनर को योगा पैंट का डाटा देखना पड़ रहा है। इनोवेशन स्लो हो गई। पिछले साल में नाइकी का कोई ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट नहीं आया। आपको याद है कोई ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट? उसके बीच में ऑन ने क्लाउड टेक लॉन्च करा, होका ने चंकी सोल्स को कूल बना दिया, नाइकी बस एयरफोर्स 1 का नए कलर्स निकाल रहा था। जब आप टेक कंपनी की तरह सोचने लगते हो तो प्रोडक्ट सोल मर जाता है। तीसरा झटका लगा चाइना से। चाइना नाइकी का सेकेंड बिगेस्ट मार्केट था। 2021 में शिनजियांग कॉटन कंट्रोवर्सी के बाद चाइना में नेशनलिज्म का वेव आ गया। चाइनीज कंज्यूमर ने बोला अपना देश अपना ब्रांड। एंटा, लेनिंग, 361 लोकल ब्रांड्स की सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जेंजीज चाइनीज कंज्यूमर को अब नाइकी कूल नहीं लगता था, उनको लीनिंग का डिजाइन चाहिए जिसमें चाइनीज कल्चर हो। नाइकी का चाइना रेवेन्यू 20% से ज्यादा गिर गया और वापस आना अभी तक मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ब्रांड इक्विटी एक बार टूट जाए तो वापस बनाना बहुत मुश्किल है और इट टेक्स ईयर्स। 2024 के एंड में नाइकी ने अपने वेटरन इलियट हिल को सीईओ बनाया। 32 साल से नाइकी में रहा था, नाइकी के कल्चर को समझता था। उसने बोला वी नीड टू रिटर्न टू स्पोर्ट्स। रिटेलर्स के साथ रिश्ता फिर से जोड़ना शुरू किया। फुट लॉकर्स में नाइकी वापस आ रहा है, स्पोर्ट स्पेसिफिक टीम फिर से बन रही है। लेकिन दोस्तों, डैमेज हो चुका है, ब्रांड इक्विटी गिर चुकी है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क टूट चुका है। होका और ऑन ने मिलकर 15% मार्केट शेयर खा लिया है, जो पहले नाइकी का था। ये कहानी सिर्फ नाइकी की नहीं है, ये वार्निंग है हर उस कंपनी के लिए जो शॉर्ट टर्म डाटा के लिए लॉन्ग टर्म आइडेंटिटी सैक्रिफाइस कर रहे हैं। नाइकी भूल गई थी कि वो टेक कंपनी नहीं, स्पोर्ट्स कंपनी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नाइकी वापस अपना लीजेंड स्टेटस अचीव कर पाएगी? कमेंट में बताओ और ऐसे बिजनेस केस स्टडीज के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट डू इट।